पर जबरदस्ती ब्याज पर पैसे देता। कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। चमन दादा और बाबू राव ने मिलकर एक बड़ी चोरी करने का एक प्लान बनाया था। अन्ना सेठ बेहोश हो गया। मैजिकल बफेलो, उसका नाम बाबू राव। उसकी एक कबाड़ की दुकान थी। वो वहाँ पुराने सामान की लेन देन का काम करता और उसका एक छोटा सा भाई था, उसका नाम चमन। वो गांव में छोटी मोटी चोरियां करता, कभी गटर का ढक्कन। अगर किसी गांव की बिल्डिंग बन रही होती तो वहां से लोहे का सामान चुरा के बेचता। तो एक दिन उसने अपना नाम चमन से बदलकर चमन दादा रख लिया। पास के गांव में एक बहुत अमीर सेठ रहता था, उसका नाम अन्ना सेठ। वो गांव के गरीब लोगों पर जबरदस्ती ब्याज पर पैसे देता। वो अन्ना सेठ एक दिन एक बूढ़े किसान के घर गया और बोला, हाँ बताओ जरा, सारे गांव वाले मुझसे ब्याज पर पैसे लेते हैं, तो तुम क्यों नहीं ले रहे हो? बताओ जरा। मुझे ब्याज पर पैसे नहीं चाहिए, इसीलिए मैं नहीं ले रहा। तुम अगर ब्याज पर पैसे नहीं लोगे तो तुम जानते हो क्या मैं कर सकता हूँ तुम्हारे साथ। अभी के अभी ब्याज के पैसे लो और अपने घर के कागज मुझे दो। उस किसान ने अन्ना सेठ से पैसे लिए और घर के कागज अन्ना सेठ को दे दिए। यूं एक दिन चमन दादा बैठे बैठे सोच रहा था कि अरे ये छोटी मोटी चोरियों से कैसे अमीर बनूंगा? कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। एक दिन चमन दादा बाबू राव की दुकान पर गया। चमन दादा और बाबू राव ने मिलकर एक बड़ी चोरी करने का एक प्लान बनाया था। अगले दिन बाबू राव चमन दादा के पास एक मशीनी भैंस लेके आया और चमन दादा भैंस के अंदर बैठ गया। चमन दादा ने एक बटन दबाया, वो भैंस चलने लग गई। देखने में वो भैंस बिल्कुल असली भैंस की तरह लगती थी। बाबू राव अपना भेष बदलकर भैंस के साथ बाजार में पहुंच गया और ऊंचा ऊंचा ढिंढोरा पीटने लगा। 100 का नोट 200 बनाओ, 100 का नोट 200 बनाओ। जी हाँ, 100 का नोट डालो और 200 का निकालो। और वहीं पास से अन्ना सेठ गुजर रहा था। अन्ना सेठ बाबू राव की बात सुनकर रुक गया और बोला, अगर मैं 100 का नोट डालूं तो ये भैंस मुझे 200 वापस देगी। हाँ सेठ जी, 100 का नोट डालो और 200 का निकालो। तो अन्ना सेठ ने 100 का नोट डाला तो भैंस के अंदर बैठे चमन दादा ने पैसे डबल करके पीछे से निकाल दिए। ये देखकर अन्ना सेठ की आंखों में लालच आ गया और बाबू राव से बोला, अगर ये मैं भैंस खरीदना चाहूँ तो कितने में दोगे? सेठ जी, ये भैंस मेरे साथ ही पैदा हुई है और हम साथ ही मरेंगे, मैं ये भैंस नहीं दे सकता। 10 लाख लो और ये भैंस मुझे दो, वरना तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। यहाँ सारे मुझे अन्ना सेठ कहते हैं, सारा गांव डरता है मुझसे। डॉन हूँ मैं, डॉन। भैंस अभी के अभी मेरे हवाले करो। तो बाबू राव बोला, अच्छा सेठ जी ले जाओ भैंस, लेकिन एक बात बता दूं, ये भैंस सिर्फ एक बार ही पैसे डबल करती है और आज इसने अभी आपके सामने 100 को 200 बनाया, तो अभी ये डबल कल ही करेगी। जितने भी डबल करो, 1 करोड़ 2 करोड़। हाँ हाँ, अब मुझे मत सिखाओ, ये भैंस दो मुझे और मैं जाऊं यहाँ से। अन्ना सेठ भैंस को लेकर अपने घर चला गया। अन्ना सेठ भैंस को अपने घर लेकर आया और उस भैंस को एक पेड़ के साथ बांधकर चला गया। यूं अन्ना सेठ लेटे लेटे सोच रहा था, वाह 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 वाह, कल जैसे ही सुबह होगी मेरे पास जितने भी पैसे पड़े हुए हैं सारे के सारे डबल करूंगा। 1 करोड़ का 2 करोड़, 2 का 4 और फिर 4 का 8। दिनों दिनों में मैं दुनिया का अमीर तरीन आदमी बन जाऊंगा। जैसे ही रात हुई, उस भैंस के अंदर से चमन दादा बाहर निकला।
चमन दादा धीरे धीरे से अन्ना सेठ के घर में घुसा और जितना भी पैसा अन्ना सेठ ने निकाल के रखा था कि वो उसे सुबह डबल करेगा, तो सारा का सारा चमन दादा चुरा के भाग गया। और सुबह होते ही अन्ना सेठ उठा और पैसे उठाने गया तो पैसे गायब थे। जब बाहर भैंस को देखने गया तो भैंस भी गायब थी। अन्ना सेठ बेहोश हो गया।